इंडियन पार्लियामेंट में कल कुछ ऐसा हुआ जो 2014 के बाद से कभी नहीं देखा गया था। मोदी गवर्नमेंट हैज फेस्ड इट्स फर्स्ट मेजर लेजिस्लेटिव डिफीट इन द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। द डीलिमिटेशन बिल जो हाउस की सीट्स बढ़ाने के लिए लाया गया था, इट हैज बीन फ्लैटली रिजेक्टेड। लेट्स नाउ लुक एट द नंबर्स एंड अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज अ ह्यूज डील। दो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए वोटिंग हुई और रिजल्ट से 298-230 येस वर्सेस नोज रिस्पेक्टिवली। अब आप सोचेंगे कि वोटिंग तो गवर्नमेंट के फेवर में थी, फिर ये बिल कैसे गिर गया? बिकॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नीड्स अ स्पेशल मेजोरिटी, यानी 2/3 ऑफ द मेंबर्स बीइंग प्रेजेंट एंड आल्सो वोटिंग। गवर्नमेंट को पास होने के लिए 352 वोट्स की जरूरत थी, बट दे फेल शॉर्ट। ऑपोजिशन की यूनिटी ने 2014 के बाद पहली बार गवर्नमेंट के एक्सपेंशन प्लान को ब्लॉक कर दिया है। अब बात करते हैं इसके इम्पैक्ट की, द गुड वर्सेस द बैड। देखिए, हमारी लोकसभा सीट्स 1971 की पॉपुलेशन पर ही अभी तक फिक्स है। एक एमपी आज की डेट में 25 से 30 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए सीट्स बढ़ जाने से रिप्रेजेंटेशन बेटर हो जाती और गवर्नेंस ग्राउंड लेवल तक पहुंचती। स्पीकिंग अबाउट द बैड, सदर्न स्टेट्स का डर एकदम अलग है। उनका कहना है कि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल करके देश की मदद की और अब पॉपुलेशन बेस्ड डिलिमिटेशन उन्हें पनिश करेगा। उनकी पॉलिटिकल वॉइस कम हो जाएगी और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जैसे कि यूपी, बिहार, इन सबकी डोमिनेंस बढ़ जाएगी। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर है। ये लॉ 2023 में पास तो हो गया था, पर इसे इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिलिमिटेशन की शर्त पर रखा गया था। इस बिल के गिरने का सबसे बड़ा लॉस ये है कि 2029 में 33% वुमेन्स रिजर्वेशन का रास्ता अब फिर से लंबा हो गया है। अब आगे क्या? गवर्नमेंट का फास्ट ट्रैक प्लान तो फेल हो गया। अब सब कुछ सेंसस 2026 पर डिपेंड करता है। जैसे ही वो सेंसस पूरा होगा, उसके बाद ही डिलिमिटेशन कमीशन बनेगी और सीट्स रीड्रॉ होंगी। तो क्या आपको लगता है कि विमेन्स रिजर्वेशन को डिलिमिटेशन से अलग कर देना चाहिए? क्या रिप्रेजेंटेशन के लिए सीट्स बढ़ाना जरूरी है या स्टेट्स का बैलेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है?